Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 9th, BA 2020-21, our lecture is on the fourth lesson, Mohenjo-daro. Today we will read this poem, Mohenjo-daro. Mohenjo-daro are the mound of the dead. Mohenjo-daro या मरे हुए लोगों का टीला, माउंड ऑफ द डेड, डेड पीपल मीन्स मरे हुए लोगों का टीला, इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़, दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक शहर है इन द वर्ल्ड, दुनिया में. इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 27 किलोमीटर्स, ये 27 किलोमीटर के फासले पे है फ्राम लाड़काना से, ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर इंडस, दरियाए सिंध के दाएं किनारे पे. फ्यू पीपल लिव देयर टुडे, कुछ लोग वहाँ पे रहते हैं आज. बट 4500 ईयर्स अगो, मगर 4500 साल पहले, इट वॉज लार्ज बिजी सिटी, वो बहुत बड़ा मसरूफ़ शहर था. Nobody knew anything about it, कोई भी इसके बारे में नहीं जानता था. Until 1922, 1922 तक. When some villagers, जब कुछ देहातियों ने found pieces of old smooth parts, कुछ देहातों ने देखे या पाए टुकड़े पुराने हमवार बर्तनों के, एंड ओल्ड ब्रिक्स, और पुरानी ईंटों के, एट द प्लेस, उस जगह से, वेयर नाउ स्टैंड्स द अनकवर्ड सिटी, जहाँ पे अभी अनढका शहर मौजूद है. द पीसेस ऑफ द ओल्ड पार्ट्स एंड ब्रिक्स, ये टुकड़े पुराने बर्तनों और ईंटों के, वर ब्रॉट टू सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल के पास लाए गए. एन इंग्लिश सिविल सर्वेंट, एक अंग्रेज़ सरकारी मुलाजिम, हुज वर्क इट वाज, जिसका काम यही था, टू लुक आफ्टर, देखभाल करना, हिस्टोरिकल रिमेन्स, तारीखी यादगारों की, लाइक एंशिएंट बिल्डिंग, जैसे कि कदीम इमारतें, एंड अदर ओल्ड थिंग्स, और दूसरी पुरानी चीज़ें, सच एज, जिस तरह के, दीज पीसेज ऑफ पार्ट्स, ये टुकड़े बर्तनों के, एंड ब्रिक्स, और ईंटों के. ही वॉज हिमसेल्फ वेरी इंटरेस्टेड, वो खुद भी बहुत दिलचस्पी रखते थे इन हिस्ट्री, तारीख में, एंड वॉज एंशियस, और फिक्रमंद थे, टू फाइंड आउट अबाउट दीज रिमेन्स, मालूम करने के लिए इन यादगारों के बारे में. सो इसलिए When he looked at them carefully, जब उसने उन पे बड़े ध्यान से गौर किया, he at once knew, उसने फौरी तौर पे जान लिया, that they were pieces of very old parts, कि वो टुकड़े बहुत ही पुराने बर्तनों के थे. About the bricks he said, ईंटों के बारे में उन्होंने कहा, perhaps there was once a town or a city, शायद वहाँ पे किसी ज़माने में कोई कस्बा या बड़ा शहर था, which lies under these mounds, जो कि भी समाया हुआ है, मौजूद है इन टीलों के नीचे. ऑफ किले एंड सैंड, वो टीले जो रेती और चीकी मिट्टी के हैं. लेट अस डिग हियर, आओ यहाँ पे खुदाई करें. मे बी वी शल अनकवर, हो सकता है कि हम दरियाफ्त कर लें. द रिमेन्स ऑफ एन ओल्ड सिटी, किसी पुराने शहर के यादगार. सो द मैन स्टार्टेड डिगिंग, इसलिए लोगों ने खुदाई शुरू की. एंड एज दे डग, जैसे वो खुदाई करते गए, मोर एंड मोर सच पीसेस, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे टुकड़े, केम अप, ऊपर आए, ज़ाहिर हुए. टिल देयर अपीयर्ड, यहाँ तक कि वहाँ पे ज़ाहिर हुआ, बिट बाय बिट, आहिस्ता आहिस्ता, अ सिटी ऑफ स्ट्रेट रोड्स, एक
हमवार रास्तों वाला शहर एंड वेल बिल्ट हाउसेस और अच्छी तरह तामीर शुदा घरों वाला शहर। यू कैन इमेजिन, आप तस्वर कर सकते हैं, हाउ सरप्राइज्ड, कितना हैरान, एंड एक्साइटेड और पुरजोश द पीपल वर, लोग थे या लोग होंगे, व्हेन दे सॉ ऑल दिस कमिंग अप, जब उन्होंने ये सब देखा जाहिर होते हुए, फ्रॉम व्हाट दे हैड सो फार टेकन, वहाँ से जिसे वो समझते थे, टू बी ओनली माउंट्स ऑफ किले, सिर्फ मट्टी के टीले, एंड सेंड और रेती के। ईच हाउस वॉज मेड ऑफ लार्ज बैक्ड ब्रिक्स, हर घर बना हुआ था बड़ी और पकी ईंटों का। एंड हैड अ बाथरूम, और उसमें एक बाथरूम मौजूद था। एंड सर्वेंट क्वार्टर्स, और मुलाजिमों के कमरे क्लोज बाय, करीब ही। कवर्ड ड्रेन्स, ढकी हुई गंदे पानी की नालियाँ। रेन बिसाइड द स्ट्रीट्स, गलियों के साथ बहती थीं। इवन द स्ट्रीट्स वर मेड ऑफ बैक्ड ब्रिक्स, यहाँ तक कि गलियाँ भी पक्की ईंटों की बनी हुई थीं। Dear students, I am reading the same lesson in Sindhi. Mohenjo-daro, Mohenjo-daro, city of the dead people. Mohenjo-daro are the mount of the dead. Mohenjo-daro या Mohenjo-daro is one of the oldest cities in the world. दुनिया जे क़दीम तरीन शहरन मां हिकु आहे। It is at a distance of 27 kilometers. इहो 27 किलोमीटरनि जे फ़ासिले ते आहे फ्राम लाड़काने खां। ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर इंडस, दरियाए सिंध जे साॼे किनारे ते। फ्यू पीपल लिव देयर टुडे, कुछ माण्हू हुते रहनि था अॼु। बट 4500 ईयर्स अगो, पर 4500 साल अॻु, इट वॉज अ लार्ज बिज़ी सिटी, इहो हिकु वॾो ऐं मसरूफ़ शहर हुयो। Nobody knew anything about it, को बि इन जे बारे में न पियो ॼाणे। Until 1922, 1922 ताईं, when some villagers found pieces of old smooth parts, जन कुछ ॻोठाणनि मालूम कया या ॾिठा पुराणनि हमवार बर्तननि जा टुकड़ा ऐं पुराणनि एंड ओल्ड ब्रिक्स ऐं पुराणनि सिरुनि जा। एट द प्लेस, उन जाइ तां, वेयर नाउ स्टेंड्स, जिते हाणे मौजूदु आहे, बीठल आहे, द अनकवर्ड सिटी, हिकु अणढकियल शहर। दीज पीसिस ऑफ ओल्ड पार्ट्स, ही टुकड़ा पुराणनि बर्तननि जा एंड ब्रिक्स ऐं सिरुनि जा, वर ब्रॉट टू सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल वटि आंदा विया। एन इंग्लिश सिविल सर्वेंट, जेको अंग्रेज़ सरकारी मुलाज़िम हुयो। हुज़ वर्क इट वाज, जंहिंजो इहो कमु हुयो, टू लुक आफ्टर हिस्टोरिकल रिमेन्स, सार संभाल करणु तारीख़ी यादगारुनि जी। लाइक एंशंट बिल्डिंग्स, जहिड़ी तरह क़दीम इमारतूं, एंड अदर ओल्ड थिंग्स, ऐं ॿियूं पुराणियूं शयूं। सच एज दीज पीसिस ऑफ ओल्ड पास, जहिड़ी तरह ही टुकड़ा पुराणनि थांवनि जा एंड ब्रिक्स ऐं सिरुनि जा। ही वॉज हिमसेल्फ वेरी इंट्रेस्टेड, हू खुद भी तमाम दिलचस्पी रखंदो हो इन हिस्ट्री, तारीख़ में, एंड वॉज एंशियस, ऐं फ़िक्रमंद हूंदो हो, टू फाइंड आउट, मालूम करण जे लाइ, अबाउट दीज रिमेन्स, इन्हनि तारीख़ी यादगारुनि जे बारे में। सो वैन ही लुक्ड एट देम, तंहिं करे जॾहिं हिन उन्हनि ॾांहुं निहारियो केयरफुली, वॾे गौर फ़िक्र सां, ही एट वंस न्यू, हुन जल्दी ॼाणे वरितो, दैट दे वर पीसिस ऑफ वेरी ओल्ड पार्ट्स, तो उहे टुकड़ा हुआ तमामु पुराणनि बर्तननि जा। अबाउट द ब्रिक्स ही सेड, सिरुनि जे बारे में हिन चयो, परहेप्स शायदि, देयर वॉज वंस अ टाउन, कंहिं ज़माने में हुते को शहर हुयो, आर अ सिटी, को वॾो शहर। टाउन नंढो शहर या कस्बो, आर अ सिटी या वॾो शहर, विच लाइज अंडर दीज माउंट्स ऑफ किले, जेको हाणे समायल आहे हिन मिटी जे दड़नि हेठां, एंड सेन, ऐं वारी जे दड़नि हेठां। लेट अस डिग हियर, चयो त हिते खुटाई कयूं।
मे बी वी शैल अनकवर, थी सघे थो असां दरियाफ़्त करे वठूं द रिमेन्स ऑफ एन ओल्ड सिटी, का पुराणे शहर जा यादगार। सो द मेन स्टार्टेड डिगिंग, तंहिं करे माण्हुनि खोटाई शुरू कई। एंड एज़ दे डग, जीअं उन्हनि खोटाई कई, मोर एंड मोर सच पीसिस, वधि खां वधि अहिड़ा टुकड़ा केम अप ज़ाहिर थिया, ॿाहिरि निकिता। टिल देयर अपीयर्ड, हेसिताईं जो हुते ज़ाहिर थियो। बिट बाय बिट, आहिस्ता आहिस्ता, थोरो थोरो करे। अ सिटी ऑफ स्ट्रेट रोड्स, हिकु शहर सिधनि रस्तनि वारो। एंड वेल बिल्ट हाउसिस, ऐं सुठी तरह तामीर कयल घरनि वारो। यू कैन इमेजिन, तव्हां तसवुरु करे सघो था, हाउ सरप्राइज़ एंड एक्साइटेड, केॾा न हैरान ऐं पुरजोश हूंदा द पीपल, माण्हू। हाउ सरप्राइज़ एंड एक्साइटेड द पीपल, और केॾा न हैरान ऐं पुरजोश हूंदा माण्हू, वेन दे सा, जॾहिं उन्हनि ॾिठो, ऑल दिस कमिंग अप, ही सभु कुझु ज़ाहिर थींदे, फ्रॉम वॉट दे हैड सो फार टेकन, उतां जंहिंखे हू सम्झंदा हुआ, टू बी ओनली माउंट्स ऑफ क्ले एंड सैंड, सिर्फ़ु दड़ा मिटी जा ऐं वारीअ जा। ईच हाउस वॉज मेड ऑफ लार्ज बैग्ड ब्रिक्स, हर घर वॾियुनि ऐं पकियुनि सिरनि जो ठहियलु हो। एंड हैड अ बाथरूम, हर घर में हिकु बाथरूम बि हुयो। एंड सर्वेंट क्वार्टर्स, ऐं मुलाज़िमनि जे लाइ कमरा ठहियलु हुआ। क्लोज़ बाय, भर में ई, घरनि जे भरिसां ई। कवर्ड ड्रेन्स रेन बिसाइड द स्ट्रीट्स, ढकियल गंदे पाणी जे वाकिरे लाइ नालियूं। घिटियुनि सां गॾु गॾु वहंदियूं हुयूं। इवन द स्ट्रीट्स वर मेड ऑफ बैक्ड ब्रिक्स, हेसिताईं जो घिटियूं बि पकियुनि सिरनि जूं ठहियल हुयूं। डियर स्टूडेंट्स, डिफिकल्ट वर्ड्स। बिजी सिटी, मसरूफ शहर, नोबाड़ी, कोई भी नहीं। स्मूथ पार्ट्स, हमवार, जिनकी सरफेस जो है बहुत ही सॉफ्ट हो, खुरदरी ना हो। स्मूथ, रफ का अपोजिट वर्ड है। रफ मीन्स खुरदरा, स्मूथ मीन्स हमवार, सॉफ्ट टचिंग। ओल्ड ब्रिक्स, पुरानी ईंटें। अनकवर्ड स्टैंड्स, मौजूद है, नज़र आता है। अनकवर्ड सिटी, अनढका शहर। पीसेस, टुकड़े। सर जॉन मार्शल, this is the main civil servant from the English government to look after the historical remains. Look after, देखभाल करना, निगहदाश्त करना। To take care of, to keep one's eye at, to keep watching, to do the work of preservation. Historical remains, तारीखी यादगार। हिस्ट्री का एडजेक्टिव है हिस्टोरिकल, हिस्ट्री नाउन है। हिस्टोरियन, तारीखदान। हिस्टोरिकल एडवर्ब, तारीखी तरह। हिस्टोरिकल में तारीखी यादगार। आमतौर हम इन्हें तारीखी खंडरात भी कहते हैं। एंशिएंट बिल्डिंग्स, पुरानी या कदीम इमारतें। ओल्ड बिल्डिंग्स, रिलेटिंग टू द पास्ट। इंटरेस्टेड, वेरी एंशियस टू नो। हाईली एंथुजियास्टिक, इंस्पायरेशनल, इंटरेस्टेड, दिलचस्पी रखते थे। एंशियस, फिक्रमंद, टू बी वरीड अबाउट, टू बी वेरी क्रेजी अबाउट। फाइंड आउट, टू डिस्कवर। केयरफुली, विथ ग्रेट केयर। परहैप्स, शायद, मे बी।
माउंट्स टीले, डिगिंग खुदाई करना या खुदाई करना वो, अपीयर्ड, रेज्ड, केम इन टू साइट, नज़र आने लगे, नज़र आए, नज़र आयो। स्ट्रेट रोड्स, अपोजिट विल बी कर्व्ड रोड्स। स्ट्रेट मीन्स सीधा, एरो की तरह, कर्व्ड मीन्स जिगजैग में। इमेजिन, तस्वर करना, टू थिंक अबाउट, टू गेस अबाउट। सरप्राइज्ड मीन्स एस्टोनिश्ड, हैरान हो जाना। एक्साइटेड, पुरजोश होना, टू बी एंथुजास्टिक। बैक्ड ब्रिक्स, पकी हुई ईंटें। बरंट ब्रिक्स मीन्स made red while burning them into the fire to make them strong to face the weathers or seasons. Servant quarters are lodgings for the servants, employees. Covered, layered, protected, sheltered. Drains means outlets, outlet for used water for different purposes at the house या in the house. Drains simply हम इन्हें गंदे पानी की नालियाँ कहते हैं। सीवरेज सिस्टम। Dear students, there were few questions. There are few questions in yesterday's lecture poem, and there is also description. You all have seen about the neem tree. You all have seen the neem tree. It is very common in Sindh. आप सब ने देखा होगा नीम ट्री को, ये बहुत आम होता है सिंध में। इट ग्रोज ऑल ओवर द कंट्री, ये पूरे मुल्क में तकरीबन होता है। द पोएटेस हु वाज अ जर्मन लेडी, शायरा जो तकरीबन जर्मन रहने वाली औरत थी, हु हैड लिव्ड मच ऑफ हर लाइफ इन सिंध, जिसने अपनी अक्सर या बाकी ज़िंदगी गुजारी शादी के बाद सिंध में। सीज देखती हैं वार्थिक ग्रोथ द नीम ट्री हैज़, कि कितनी घनी छाँव है नीम ट्री की। हाउ ब्यूटीफुल एंड यूज़फुल, कि कितनी खूबसूरत है और मुफीद है। इट इज़ वो द गुड वर्क इट डज़, या वो अच्छा काम करती है इंसानों के लिए। इट इज़ एन एज एन एग्जाम्पल, कि वो एक मिसाल है विच ह्यूमन बींग शुड फॉलो, कि इंसानों को उसकी पैरवी करनी चाहिए। मीन जस्ट लाइक द नीम ट्री सर्व्स अदर्स, प्रोटेक्ट्स द अदर्स फ्राम द हार्डशिप्स, फ्राम द स्कॉचिंग बीम्स, and itself tolerates or bears all the hardships or scorching beams of the sun and protects the others. Itself tolerates the hardships but provides comforts to the others. And the people, the humans who live like the neem tree means tolerate the hardships and provide comforts to the others. They are very dear to God. Answer the following questions after reading the poem. How can the neem tree prevent the burning heat of the sun from troubling us? It protects us from the scorching beams from troubling us by sheltering with its thick growth. Due to the shade of neem tree, we
feel comfort, and it protects us from the scorching beams. With his leaves, with its leaves, with its branches, green branches, it remains green, though it gets soothing spray of rain casually, not regularly. It sucks the water from the ground for its survival. Why does the poetess say that the neem tree is unafraid? Because it is not afraid of burning or scorching beams of the sun. Means the sun threatens it to be away from the humans. But as against, the neem tree provides comforts to the people, to the travelers, to the wanderers, and she is not afraid of the scorching beams. What does the neem tree look like? The neem tree looks like the helping friend, encouraging agent, inspirational creature, such a thing which tolerates everything but troubles no one, but provides comforts to everyone. It looks like a brave creature, selfless creature. How does the poetess compare the neem tree to man? How does the poetess compare the neem tree to man? The poetess compare the neem tree to a man that man should be like the neem tree. He should also spread his sheltering arm for the others. He should save the suffering ones from the pains, from the hardships, from the discomforts, from the sorrows, from the poverty, from the vice. By which way? Through sacrifice. Man should also be steadfast like the neem tree. He should be firm on his point of view. He should never withdraw whatever he has good perspective. And like the neem tree, he should face every fate or fortune, means hardships or comforts. What according to the poetess is the highest aim of life? The highest aim of life, a loftiest, as defined by poetess, the loftiest dream of the man should be to help the others, to comfortize them, to shelter them, to protect them, to reduce their sufferings, help them in their sorrows, in their pains. Notice the last word of each line. What particularity do you find in the last verse? There's rhythm. The last word of each line possesses rhythm, just as neem, beam, day, spray, away, shade, unafraid, all, fall, arm, harm, vice, sacrifice, thee, be, dream, neem. Means there is a rhythm. Every poetry, every poem possesses the rhythm. And because of rhythm, it can be sung. It is attractive. Dear students, my lecture of class 9th for today is over. If there is any problem, any difficulty, any word, any question,
You must write in the comment box. Inshallah, we will answer it. Thanks.